राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की में आज हम लास्ट टाइप को पढ़ेंगे जिसका नाम है मिट्स अनोबू रिएक्शन। अच्छा, मैं इसको माउंट आबू बोलती थी, तो अब मैं अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर रही हूँ क्योंकि गलत बोलना अच्छा नहीं होता, तो इस वजह से हम मिट्स अनोबू रिएक्शन ही बोलेंगे। क्योंकि बार बार मैं माउंट आबू इसको बस मैंने याद रखने के लिए पढ़ते टाइम बस दिमाग में सेट कर लिया था माउंट आबू ऐसे बोल के, तो वही मेरे दिमाग में आज तक चला है। बट मैं इसको सही करूँगी, इसको मिट्स अनोबू रिएक्शन ही बोला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या एक्चुअली होता क्या है, देखो SNI और SN1 में लगभग सिमिलैरिटीज़ थी। बस डिफरेंस क्या था, SN1 में हमें क्या मिलता था, मिक्सचर मिलता था, और SNI में हमें रिटेंशन मिलता है। ठीक है, अब ऐसे ही मिट्स अनोबू रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, देखते हैं उनको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ROH, एक सिंपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ROH होता क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और प्रोडक्ट जो बनता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, लेफ़्ट साइड से बैक साइड से अटैक हो रहा है, बैक साइड से, नॉट लेफ़्ट, बैक साइड से अटैक हो रहा है। ये हम बोलते हैं, यही रिएक्शन जो होती है वो SN2 भी कुछ ऐसे ही होता है, उसमें भी इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनता है, बैक साइड से अटैक होता है। बट इस रिएक्शन को हम SN2 क्यों नहीं बोलते हैं, मिट्स अनोबू क्यों बोलते हैं, क्योंकि SN2 रिएक्शन में लीविंग ग्रुप जो है वो गुड लीविंग ग्रुप होता था, है ना, आराम से लीव होता था। बट यहाँ पे जो OH है वो गुड लीविंग ग्रुप नहीं है, अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। इस वजह से ये ब्रेक होने में इसको बहुत दिक्कत होती है। उसमें SN2 में क्या होता था, आराम से यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता और आराम से पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तब तो हम बोलते। बट यहाँ पे क्या है कि OH हमारा इजीली ब्रेक नहीं होता, कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, OH के साथ जो कार्बन का बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक नहीं होता, क्योंकि OH माइनस जाना नहीं चाहता है, समझ रहे हो। तो इसलिए OH माइनस गुड लीविंग ग्रुप तो है नहीं, बैड ही है, तो इसलिए हम इसको SN2 रिएक्शन ना बोल के मिट्स अनोबू रिएक्शन बोलते हैं। और इसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो है PPH3, ठीक है, और साथ में इसके यूज़ होता है डेड, इम्पॉर्टेंट है। डेड की क्या फुल फॉर्म है, डाई इथाइल एजो डाई कार्बो। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डाई इथाइल एजो डाई कार्बो। ठीक है, अब चलते हैं इसके हम मैकेनिज़्म पे कि मैकेनिज़्म इसका कैसे होगा। नाम लिख लिया है, मैं मिटा रही ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मैकेनिज़्म को भी थोड़ा सा समझते हैं, हमें जगह ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं यहाँ लिख ले रही हूँ। अब सबसे पहले डेड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि इसी से कहानी शुरू होती है। ऑर्गेनिक में तो स्टोरीज पढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखो सबसे पहले डेड का स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन है, तो हाथ से मिटाने वाली बड़ी बुरी आदत है। ये है हमारा डेड। ये वाला जो बॉन्ड है नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड से। ठीक है, अब कैसे, अच्छा अभी एक तरीके से जो मैंने कहा ना, देखो अगर मैं किसी भी तरीके से जो मैं कह रही हूँ कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मतलब क्या है, अगर मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बना दूँ तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, मेरे कहने का मतलब ये है। चलिए, तो ये हमारा
सिंपल क्या है ये भाई, डेड मॉलिक्यूल डेड। चलो PPH3 लिया हुआ है हमने, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होते हैं, ये पाई बॉन्ड है। यहाँ पे क्या होगा कि ये नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इधर रिवर्स हो जाएगा। अब देखते रहिए बस, स्टोरी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे आया माइनस चार्ज, ये है नाइट्रोजन, और यहाँ पे PPH3 लगा हुआ है विद पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपना लोन पेयर दिया है ना इसने, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद समझ रहे हो, हमारा जो रिएक्टेंट है उसका एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे आता है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, अब इसको भी तो न्यूट्रलाइज करना है ना, जो N पे माइनस चार्ज है। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे आता है COO, ये OH, और यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, R ग्रुप लगा देते हैं फ़िलहाल के लिए। ये माइनस चार्ज इस H को कैप्चर करता है। ठीक है, और होता क्या, फिर ये न्यूट्रलाइज होगा भाई, इसको कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रलाइज होना है ना। यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे PPH3 तो है पर ये पॉजिटिव चार्ज के साथ है। और साथ में यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जनरेशन हो रहा है एक न्यूक्लियोफाइल का, O माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जनरेशन हो रहा है किसका, एक न्यूक्लियोफाइल। ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, याद रखिएगा। मेरे पास जगह नहीं है बट आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हमने न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करा लिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। ये है आपका फर्स्ट स्टेप, इसको फर्स्ट स्टेप में डालिए कि यहाँ पे क्या होता है, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, ये देखते हैं। तो देखो हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा लिया था ना, अब हम चलते हैं इस पे। यहाँ क्या होगा, जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो ROH है, और साथ में जो हमारा डेड मॉलिक्यूल, डेड मतलब मरा हुआ मॉलिक्यूल नहीं भैया, इसका नाम है। यहाँ पे नाइट्रोजन था और PPH3 लगा हुआ था, पॉजिटिव चार्ज था, और उसके बाद यहाँ पे अगेन यही वाला CO और OET, यही था। ये न्यूट्रलाइज हो गया, बस ये पार्ट बचा इस पे पॉजिटिव। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है कि नहीं। होगा क्या कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फॉस्फोरस को देगा। अच्छा, फॉस्फोरस को ऑक्सीजन इसलिए दे रहा है, पहली चीज़ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है। ऑक्सीजन का और फॉस्फोरस का बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, इस वजह से भी इसको देता है। और ये लोन पेयर जो है हाइड्रोजन को लेके जाता है अपने साथ। दो काम हो रहे हैं इस स्टेप में। पहला स्टेप, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फॉस्फोरस को दे देगा, और यहाँ से क्योंकि जैसे ही लोन पेयर देगा ना, जैसे ही लोन पेयर देगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इसी स्टेप में होता है, लोन पेयर जैसे ही दे रहा है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये अपना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। H+ जो रिमूव होता है वो नाइट्रोजन के पास चला जाता है। ठीक है, और जब नाइट्रोजन के पास जा रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होता है। अब अल्टीमेटली बनता क्या है, ये हमारा मेन मकसद है। तो बन क्या रहा है, O और यहाँ पे PPH3, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा बन रहा है। ठीक है, और प्लस हमारा क्या हो रहा है साथ में भाई, देखो इस R को मैं ओपन करके लिख रही हूँ CH3, और इसको यहाँ पे भी आप CH3 ही फ़िलहाल के लिए लिख लीजिए। ठीक है, आगे फर्स्ट स्टेप में भी लिख लेना।
और साथ में जो हमारा डेड है वो अब इसकी शक्ल कैसी हो गई है, NH ना, और यहाँ पे भी आपका NH बॉन्ड आ गया, OET। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं किसी भी तरीके से नाइट्रोजन के दोनों मतलब डबल बॉन्ड हटा के NH कर दूं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है। तो अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये बना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास बना सेकंड स्टेप में, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बन गया था, थर्ड स्टेप में हमारा लीविंग ग्रुप तैयार हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन फॉस्फोरस का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो ये तो ब्रेक नहीं होगा, ये यहाँ से रिमूव होने वाला है, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में हमारा लीविंग ग्रुप रेडी हुआ, ठीक है। और थर्ड स्टेप में अब क्या होगा, CH3 ऑक्सीजन PPH3। और फर्स्ट स्टेप में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बना था वो क्या बना था, CH3COOO माइनस, यही बना था ना। तो देखो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल है, माइनस चार्ज है, ये बैक साइड से अटैक करेगा और फ्रंट से ये पूरा लीविंग ग्रुप हमारा रिमूव हो जाएगा और बनेगा क्या प्रोडक्ट, CH3। और यहाँ पे हमारा बन रहा है इन्वर्जन, ठीक है। इसको याद रखना, इन्वर्जन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ इस तरीके से इसकी मैकेनिज़्म होती है। अब लीविंग ग्रुप के बारे में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो Cl- F- आयोडीन में इतने सिंपल या OH- ये लीविंग ग्रुप तो हमें नहीं मिलने वाले। तो बहुत, एक तो मैंने ये बता दिया यहाँ पे ऑक्सीजन फॉस्फोरस वाला बॉन्ड, दूसरा मैंने इससे पहले वाली रिएक्शन में लीविंग ग्रुप बता दिया था। अब यहाँ पे एक दो और आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं टोसाइल ग्रुप। ये अभी जो टोसाइल ग्रुप होता है ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, बट अगर मैं किसी भी तरीके से R को यहाँ से रिमूव करके O- कर दूँ, O-, अब ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया। अब ये बहुत अच्छा लीविंग, क्योंकि माइनस चार्ज आ गया ना। अब ये ऐसे रिमूव होता है, मतलब अगर यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल में ये लगा हुआ है और यहाँ पे कोई R चेन लगी हुई है तो हम इजीली इसको O- के फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। और उसके बाद सेम कहानी यहाँ पे भी वही रहेगी। ये है आपका एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप ऐसे तो बहुत अच्छा ग्रुप नहीं होता, बट जैसे टोसाइल ग्रुप को ना हम TS- भी लिखते हैं, जब O- के फॉर्म में रिमूव होता है तो TS- लिखते थे। ऐसे ही जब ये R किसी तरीके से हटे, मतलब कार्बोकैटायन के फॉर्म में बने, और ये तब हम एसिल ग्रुप को A- के फॉर्म में जब निकालेंगे तो ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं OAC, O पे माइनस चार्ज, ठीक है। और टोसाइल इसको भी हम लोग ऐसे नहीं, इसको हम लिखते हैं OTC, इस तरीके से। तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं हमारे दो, बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको नेट के पेपर में बहुत देखने को मिलेंगे ये वाले, ठीक है। बस पहचान लेना टोसाइल ग्रुप। कभी कभी एक ग्रुप का स्ट्रक्चर ना बना के वो लोग सीधे टोसाइल ग्रुप ही लिख देते हैं, है ना। ऐसे R लगा देंगे, यहाँ पे OTS लिख देंगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये टोसाइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन को नेक्स्ट वीडियो में। E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1CB रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस हम उसमें पढ़ेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।